आज 6 मार्च 2023 दिन सोमवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी सरकार ने खोला खजाना, घर बैठे किसान परिवार को मिलेंगे 40,000 रुपए। विधानसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों के लिए खजाना खोल दिया है। किसान परिवार को अब साल भर में 40,000 रुपए की राशि घर बैठे मिलेगी। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और सरकार को विधानसभा चुनाव में काफी लाभ मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का शुभारंभ कर दिया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहली आवेदिका कविता का आवेदन फॉर्म भी भर दिया। मेगा क्रेन स्टेशन पर लगा रहे 40 टन वजनी गर्डर, तेजी से हो रहा काम। इंदौर में अगस्त में मेट्रो का ट्रायल रन करने के लिए काम तेजी से चल रहा है। यहां स्टेशन पर गर्डर लगाने का काम भी शुरू हो गया है। इसके लिए जो क्रेन काम कर रही है उसकी कीमत ही 2 करोड़ रुपए से अधिक है। यह क्रेन कॉन्ट्रैक्टर ने चाइना से बुलवाई है। उच्च वजन क्षमता वाली यह क्रेन 40 टन वाली पाई गर्डर और 22 टन वाली आई गर्डर को उठाकर निर्धारित जगह पर लगाती है। सुपर कॉरिडोर पर गांधीनगर से ओवरब्रिज तक के 5.9 किलोमीटर के हिस्से को सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर बनाया गया है। यहीं पर अगस्त में ट्रायल रन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए मेट्रो स्टेशन का काम तेजी से चल रहा है। होली के बाद होगा परिषद का सम्मेलन, बजट पर होगी चर्चा। नगर निगम परिषद का बजट सम्मेलन अब होली के बाद ही होगा। इस सम्मेलन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मेयर इन काउंसिल द्वारा तैयार किए गए 2000 करोड़ रुपए से अधिक राशि के बजट पर चर्चा 2023 की जाएगी। दरअसल वर्तमान में निगम परिषद कार्यालय में साउंड सिस्टम के मेंटेनेंस के साथ सिविल वर्क किया जा रहा है। इसके चलते सम्मेलन अभी तक आयोजित नहीं किया गया। इससे पहले पूरे फरवरी माह में सभापति और भाजपा पार्षदों सहित नगर निगम का अमला विकास यात्राओं में व्यस्त रहा था। परिषद का सम्मेलन न होने का कारण यह भी रहा। सभापति मनोज सिंह तोमर ने बताया कि होली के त्योहार के बाद ही निगम परिषद में एजेंडा लाया जाएगा। इस एजेंडे में बजट पर चर्चा की जाएगी। G20 से इंदौर के स्टार्टअप को मिलेगी विश्व स्तर की पहचान। G20 की बैठकों में ध्यान रखा जा रहा है कि इसे सभी क्षेत्रों से जोड़ा जाए। इसमें स्टार्टअप को भी शामिल किया गया है। बेंगलुरु में G20 के तहत डिजिटल इनोवेशन अलायंस का आयोजन अगस्त में किया जाएगा। इसमें देश के विभिन्न राज्यों के साथ ही विदेश के स्टार्टअप संचालक भी शामिल होंगे। 6 क्षेत्र जिसमें शैक्षणिक प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य टेक, कृषि टेक, फिनटेक, सुरक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्टार्टअप शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप के मामले में इंदौर बेहतर कार्य कर रहा है। इससे पूरी उम्मीद है कि बेंगलुरु में होने जा रहे आयोजन में इंदौर के स्टार्टअप परचम लहराएंगे। उन्हें वहां से विश्व भर में पहचान स्थापित करने का मौका मिलेगा। 100% घरों में नल कनेक्शन वाला एमपी का पहला जिला बना बुरहानपुर। पीएम मोदी ने दी बधाई। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुए जल जीवन मिशन के तहत नारी शक्ति के प्रयासों की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर की है। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के ट्वीट को रिट्वीट कर लिखा कि बुरहानपुर में नारी शक्ति का यह प्रयास देश भर के लिए मिसाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुए जल जीवन मिशन के तहत नारी शक्ति के प्रयासों की सराहना की। 3000 से ज्यादा पदों पर निकली है भर्ती। आज सोमवार से शुरू होंगे आवेदन। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3, स्टेनो टाइपिस्ट, शीघ्र लेखक समेत कुल 3027 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मार्च 2023 है। योग्य और इच्छुक आवेदक एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद कोई बदलाव करने होंगे तो उम्मीदवार आवेदन फॉर्म में बदलाव भी कर सकते हैं। बदलाव करने की आखिरी तारीख 25 मार्च 2023 है। होली पर भोपाल रानी कमलापति व संत हृदयराम नगर स्टेशन से 6 विशेष ट्रेन। होली पर अपने गृह नगर जाने के इच्छुक यात्रियों की सहूलियत के लिए भोपाल रानी कमलापति व संत हृदयराम नगर रेलवे स्टेशन से 6 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। इनमें से कुछ ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं तो कुछ आने वाली अलग अलग तारीखों में चलेंगी। इनके चलने से यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे ने यह निर्णय रोजाना चलने वाली ट्रेनों में नो रूम व वेटिंग की स्थिति को देखते हुए लिया है। भोपाल रेल मंडल के अलावा भी दूसरे
दूसरे मंडलों ने विशेष ट्रेनें चलाई है, जो भोपाल मंडल के भोपाल, इटारसी, रानी कमलापति, संत हिरदाराम नगर व बीना स्टेशन से होकर गुजर रही है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि इन ट्रेनों में सफर करने के लिए नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम रेल सुविधा नंबर 139 या रेलवे के पूछताछ काउंटर पर जाकर जानकारी ले ले। होली पर मिलावटखोरों की खैर नहीं, मुखबिर बताएंगे नकली दूध मावा बनाने और बेचने वालों का पता। राजधानी में अब नकली दूध मावा और उनसे बने उत्पादों पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन मुखबिरों की मदद लेगा। इसके लिए करीब 50 लोगों का मुखबिर तंत्र विकसित किया गया है, जो मिलावट करने वालों की सूचना देंगे। इसी आधार पर खाद्य निरीक्षक संबंधितों के खिलाफ छापामार कार्रवाई करेंगे। अधिकारियों का मानना है कि मुखबिर तंत्र की सहायता से उन मिलावटखोरों तक आसानी से पहुंच सकेंगे, जिनकी सूचना देरी से मिलने के कारण कार्रवाई नहीं हो पाती थी। जिवाजी विश्वविद्यालय के शिक्षक 2 विभागों से ले रहे हैं भुगतान। जिवाजी विश्वविद्यालय का एक और कारनामा सामने आया है। विश्वविद्यालय की फार्मेसी विभाग में पढ़ाने वाले 2 शिक्षक डबल रोल निभा रहे हैं। कॉलेज का समय सुबह 10:30 से शाम 5 बजे का है। इस बीच में कृषि कल्याण एवं कृषि विभाग के दोनों शिक्षक रुपेश गोयल और जगदीश अहिरवार जेयू के प्रशासनिक भवन में जाकर 3 से 4 घंटे री ओपनिंग सेल में भी काम कर आते हैं। वहीं सूत्रों की माने तो दोनों शिक्षकों को विश्वविद्यालय की ओर से 2 अलग अलग भुगतान होता है, यानी फार्मेसी के छात्रों को पढ़ाने के लिए अलग भुगतान और री ओपनिंग सेल में काम करने के लिए अलग से भुगतान। होलिका दहन के लिए आज से भोपाल शहर के 38 स्थानों पर मिलेगा गोकाष्ट। हमारे शहर का पर्यावरण स्वच्छ, प्रदूषण रहित रहने के साथ ही लकड़ियों के लिए, पेड़ों से काटने के लिए, बचाने के लिए लोगों की जागरूकता बढ़ी है। इसी को देखते हुए गोकाष्ट संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण समिति ने आगामी पर्व होलिका दहन 7 मार्च के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। अब शहर के कुल 38 स्थानों पर गोकाष्ट 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदने के लिए मिलेगी। पहले 35 स्थान तय किए गए थे। ईरानी कप मध्य प्रदेश को हराकर रेस्ट ऑफ इंडिया बना विजेता। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम पर खेले जा रहे ईरानी कप के 5वें दिन रेस्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को 238 रन से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। पहली पारी में रेस्ट ऑफ इंडिया ने 284 रन का विशाल स्कोर बनाया, जिसके जवाब में मध्य प्रदेश की पूरी टीम 294 रन ही बना सकी। रेस्ट ऑफ इंडिया ने दूसरी पारी में 246 रन बनाए और मध्य प्रदेश के सामने 437 रनों का लक्ष्य रखा। मध्य प्रदेश की पूरी टीम 198 रन पर ऑल आउट हो गई। सीएम शिवराज के जन्मदिन पर कमलनाथ का बड़ा ऐलान, कांग्रेस की सरकार बनी तो बहनें हो जाएंगी मालामाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो बहनों को मालामाल कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में निम्न और मध्यम परिवार की बहनों को सालाना 18,000 रूपए मिलेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन के अवसर पर लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहनों को 1,000 रूपए प्रति महीने दिए जाने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि निम्न और मध्यम वर्ग परिवार की बहनों को साल भर में 12,000 रूपए दिए जाएंगे। लंबित वेतन और बोनस का भुगतान प्रक्रिया शुरू। बिजली कंपनी में कार्यरत 840 आउटसोर्स कर्मियों को जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 तक 6 माह का बोनस और दिसंबर माह के अंतिम 10 दिन का वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अब करीब 1.5 साल के बाद MPPRVVI के द्वारा इसे ट्रैक कंपनी की जमा राशि से भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। मार्च में कभी भी कर्मचारियों के खातों में राशि भेजी जा सकती है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी राजगढ़ जिले के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। जिले के 840 विद्युत आउटसोर्स कर्मचारियों को 1.5 वर्ष बाद बोनस व वेतन का भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान जमा राशि से किया जाएगा। उम्मीद है कि जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 तक के वेतन और बोनस का भुगतान मार्च तक कर दिया जाएगा। सीएम के जन्म दिवस पर 413 नगरीय निकायों में बनी शिव वाटिकाएं, 52,000 से अधिक पौधे लगाए। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के 64वें जन्मदिन पर नगरीय निकायों को 23,360 से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था। इसकी बजाय नगरीय निकायों में 2 गुना 52,000 से अधिक पौधे लगाए गए। मंत्री ने बताया कि 413 नगरीय निकायों में कुल 596 शिव वाटिका बनाई। इनमें से भोपाल संभाग में 45, चंबल में 44, ग्वालियर में 63, इंदौर में 66, जबलपुर में 87, नर्मदापुरम में 19, रीवा में 80, सागर में 83, शहडोल में 28 और उज्जैन संभाग में 81 शिव वाटिका बनाई गई है। शिव वाटिकाओं का कुल क्षेत्रफल 12,22,107 वर्ग मीटर है।
खंडवा और आगर मालवा में ओले और बारिश से गेहूं की फसल हुई प्रभावित। मालवा निमाड़ के खंडवा और आगर मालवा में तेज हवा वर्षा के साथ ओले गिरे। वहीं शाजापुर, रतलाम, मंदसौर और खरगोन में भी हल्की वर्षा हुई। कुछ स्थानों पर गेहूं की फसल आड़ी हो गई। इससे फसलों को नुकसान हुआ है और किसान परेशानी में आ गए हैं। नगर निगम की सख्ती, बकायेदारों की संपत्ति होगी कुर्क, नल कनेक्शन किए जाएंगे विच्छेद। शहर में अब करों की वसूली के लिए नगर निगम द्वारा सख्त कदम उठाए जाएंगे। बकायेदारों की संपत्तियां कुर्क की जाएगी और नल कनेक्शन विच्छेद किए जाएंगे। नगर निगम आयुक्त केवीएस चौधरी ने शनिवार को कर वसूली के लिए लगाए जा रहे शिविरों का निरीक्षण किया और करदाताओं को करों की अदायगी के लिए समझाइश दी। उन्होंने यह भी कहा कि 100% राजस्व वसूली के लिए प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने व बकायेदारों की संपत्तियां कुर्क करने व नल कनेक्शन विच्छेद करने की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मार्च के दूसरे हफ्ते में कुनू के खुले जंगल में छोड़े जाएंगे 3 चीते। मध्य प्रदेश का वन्य प्राणी मुख्यालय मार्च के दूसरे हफ्ते में 3 चीतों को कुनू राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में छोड़ेगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। इनमें 2 मादा और 1 नर चीता होगा। ये उन 8 चीतों में से है जिन्हें नामीबिया से लाकर 17 सितंबर 2022 को कुनू में छोड़ा गया था। नामीबिया के चीता विशेषज्ञ पहले से ही कह रहे थे कि चीते पूरी तरह स्वस्थ है और जंगल में छोड़े जा सकते हैं, लेकिन जनवरी में मादा चीता सासा की बीमार होने के बाद वन अधिकारी आश्वस्त नहीं हो पा रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के विशेषज्ञों से दूसरा परामर्श लिया गया। उनकी सहमति के बाद 3 चीतों को खुले जंगल में छोड़ने का निर्णय लिया गया है। हालांकि पर्यटकों को चीता देखने के लिए अभी इंतजार करना होगा। फिर सिर उठा सकता है कोरोना। 25 लाख लोगों ने अब तक नहीं लगवाई सतर्कता डोज। कोरोना संक्रमण के एक बार फिर सिर उठाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि यह बात सही है कि इस बार संक्रमण की गंभीरता अत्यंत कम होगी। इसकी वजह है कि जिले में लगभग 100% लोग कोरोना के दोनों टीके लगवा चुके हैं। चिंता की बात यह है कि अब भी 25 लाख से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने अब तक सतर्कता डोज नहीं लगवाई है। विशेषज्ञों का कहना है कि जिन लोगों को कोरोना के सभी टीके लग चुके हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें संक्रमण नहीं होगा। ये लोग संक्रमित तो हो सकते हैं, लेकिन टीके की वजह से शरीर में बनी एंटीबॉडी वायरस से खुद ही लड़कर उसे समाप्त कर देगी। ऐसे में संक्रमण गंभीर नहीं होगा। इन लोगों को हल्के लक्षण हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बुरहानपुर की नारी शक्ति के प्रयासों की सराहना। बीते दिन खंडवा संसदीय क्षेत्र की नेपानगर विधानसभा के ग्राम खड़की की मंजूबाई ने कल्याणी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ मिलकर जल जीवन मिशन पर जो उल्लेखनीय कार्य किया है, उसे लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि यह हम सब संसदीय क्षेत्र वासियों के लिए गौरव की बात है। यह मिशन दर्शाता है कि देश भर में लोगों को जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कितना काम किया गया है। 5वीं 8वीं छात्रों के लिए बड़ी खबर। 15 मार्च तक मिलेंगे एडमिट कार्ड। 25 मार्च से शुरू होगी परीक्षा। एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा प्रारंभ हो गई है। वहीं 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा का आयोजन 25 मार्च से किया जाएगा। 25 मार्च से शुरू होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के लिए 15 से 20 दिन शेष है। ऐसे में शिक्षा विभाग की तरफ से परीक्षा को लेकर लगातार नवीन दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। बोर्ड की तर्ज पर परीक्षा का आयोजन किया जाना है। ऐसे में परीक्षा केंद्र की तैयारी को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 25 मार्च से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए अब तक परीक्षा केंद्र चिन्हित नहीं किए गए हैं। बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर होने वाली 5 वर्ष की परीक्षा के लिए एक जन शिक्षा केंद्र पर 3 परीक्षा केंद्र निर्मित किए जाएंगे। चीन ने पेश किया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट। 10 साल में 2 गुना बढ़ा दिया खर्च। चीन ने आने वाले साल 2023 के लिए अपने रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि की घोषणा की है। ये 2022 की तुलना में सिर्फ 1% ज्यादा है। 2023 में रक्षा बजट 1.55 ट्रिलियन युआन रखा गया है। चीन में रक्षा बजट 2013 के आंकड़े से लगभग 2 गुना हो गया है। इसके साथ ही चीन अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य बजट जारी करने वाला देश बन गया है। चीन ने लगातार 8वें साल रक्षा बजट में 1% अंक की वृद्धि की है। रात में पड़ी तेज बौछारें, सुबह सर्द हवाओं से बड़ी सिरहन, शाम को फिर बूंदाबांदी के आसार। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, सागर, जबलपुर, ग्वालियर संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रविवार सुबह 8:30 बजे तक खरगोन में 4.8, गुना में 2.3, खंडवा में 1.9, सागर में 1.6, नर्मदापुरम में 0.8, भोपाल में 0.8, बैतूल में 0.6, पचमढ़ी में
0.2 मिलीमीटर वर्षा हुई। जबलपुर, दतिया, उज्जैन, राजगढ़ एवं ग्वालियर में बूंदाबांदी हुई। पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो दस्तावेजों में नाम व पते का करें मिलान, तभी करें आवेदन। पासपोर्ट का आवेदन करने वाले 20% लोग दस्तावेजों में नाम व पते में गड़बड़ी होने पर भोपाल के चक्कर लगाते हैं, जबकि इन आवेदकों को आवेदन करने से पहले समझाया भी जाता है, लेकिन जल्दी के चक्कर में लंबा इंतजार व परेशानी उठानी पड़ती है। असल में पासपोर्ट बनवाने के लिए मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। इन तीनों ही दस्तावेजों के लिखे गए नाम व पते और उनकी स्पेलिंग एक जैसी होना जरूरी है। यदि किसी नाम की स्पेलिंग में एक भी अक्षर गड़बड़ हुआ तो पासपोर्ट बनवाने में परेशानी खड़ी हो जाती है। सिंधी समाज कांग्रेस के साथ बीजेपी की उम्मीदों पर फिरा पानी, टेंशन में शिवराज। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम सियासी दलों के बीच खींचतान शुरू हो गई है। बीजेपी समर्थक सिंधियों की सामाजिक संस्था भारतीय सिंधु सभा और प्रदेश महामंत्री भगवान दास समनानी 31 मार्च को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर शहीद हेमू कालानी जन्म शताब्दी समारोह में शिरकत करने वाले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को प्रसन्न करने के जतन कर रहे हैं और देश भर से 1 लाख सिंधी भाषियों को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर सिंधी समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर सिंधियों की उपेक्षा का आरोप लगा दिया है। आज 6 मार्च से कोलारस में रुकेगी इंटरसिटी एक्सप्रेस। सांसद केपी यादव दिखाएंगे हरी झंडी। कोलारस वासियों के लिए अच्छी खबर है, अब यहां ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस का स्टॉपेज फिर शुरू हो रहा है। आज 6 मार्च को सांसद केपी यादव हरी झंडी दिखाएंगे और इसमें यात्रा करेंगे। बता दें, कोरोना काल में कोलारस स्टेशन पर बंद हुए ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर कोलारस वासी बहुत लंबे समय से मांग कर रहे थे। क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर केपी यादव ने रेल मंत्री अश्विन वैष्णव से मुलाकात कर क्षेत्र की मांग को प्रमुखता से रखा। इसके बाद कोरोना काल में बंद हुए ट्रेनों के स्टॉपेज को बहाल करने के आदेश रेलवे विभाग ने जारी किए। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।